हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का जो नया साल है वो मंगलमय रहे और नए उत्साह के साथ आप जो है बीपीएससी की तैयारी करें। जैसा कि अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, तो पूरे जोश के साथ और नए तरीके से हम लोग जो है वो बीपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। तो तैयारी का जो आयाम है वो भी हमें बदलने की ज़रूरत है। तो 2023 में हर तरीके से संकल्प लेना है कि हम लोग का जो नया साल है 2023 के अंदर हम लोग सभी अपनी अपनी जॉब को सिक्योर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह है ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है। इसमें एक सेकेंड, इसमें क्या है, आप लोग का अभी क्या चल रहा था, पॉलिटी चल रहा था। तो पॉलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 5-6 वीडियो और आएगी मैक्सिमम। उसके बाद ये पॉलिटी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग का जितनी मैक्सिमम चीज़ें हम डाल सकते थे हमने इसमें डाली है, जो बच गई हैं वो 5-6 वीडियो के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। इस हफ्ते जो है वो पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद आप लोग बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। पॉलिटी के बाद हम लोग क्या रखें, साइंस रखें या हिस्ट्री रखें। ऐसे तो पूरी बुक ख़त्म करनी है हमको, लेकिन पहले आप लोग क्या चाहते हैं, साइंस चाहते हैं, हिस्ट्री चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो को प्लान करेंगे। और ये जो पॉलिटी की जो वीडियो होगी वो एक नई प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी जब पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो आप लोग को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट, साइंस या हिस्ट्री, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नर रहेगा और राज्य विधानमंडल रहेगा, ठीक है। जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है राज्य विधानमंडल वाले में, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें डाल सकें, डिस्कस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला, गवर्नर। गवर्नर का जो पोस्ट है हम पढ़ते हैं कहाँ से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किया जाने की व्यवस्था किस देश से ली गई है। सिंपल सी बात है, गवर्नर की जो पोस्ट है वो कहाँ से ली गई है, मनोनीत पोस्ट कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से ली गई, इतना याद में रखना है, ठीक है। राज्यों का कार्यकारी एक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो गवर्नर होता है। राज्य किसके अंडर में होता है, जो काम प्रेसिडेंट का सेंट्रल लेवल के तरीके से होता है उसी तरीके से गवर्नर का काम राज्य पे होता है। यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो काम है, जो पावर है, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। कुछ पावर को छोड़ दिया जाए जो गवर्नर के पास नहीं होती है, बट प्रेसिडेंट क्योंकि सेंट्रल के हेड होते हैं तो इसीलिए उनके पास कुछ पावर ज़्यादा होती हैं, लेकिन गवर्नर के पास कुछ लिमिटेड होती है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो आर्टिकल नंबर 55 जो होता है वो किससे डील करता है, हमारे गवर्नर से डील करता है। और एक बात और देखते हैं हम लोग, 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य में क्या होने चाहिए, गवर्नर होने चाहिए। और एक गवर्नर जो है वो 2-3 राज्य का गवर्नर हो सकता है, ये भी प्रावधान है इसमें। आपने देखा होगा ना, कोई बिहार का भी गवर्नर है और वो यूपी का भी गवर्नर है, ऐसे 2 से 3 स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं है। और जो सैलरी मिलेगी उनको एक ही गवर्नर की सैलरी, लेकिन जो भी जितने भी राज्यों में वो होंगे गवर्नर, वो जो क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करके सैलरी दी जाती है। और कहाँ से सैलरी दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए, प्रेसिडेंट करते हैं आपकी लोकसभा और राज्यसभा में, है ना, उसी तरीके से ये गवर्नर भी मनोनीत करते हैं किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 1/6 ऑफ टोटल मेंबर, ठीक है, 1/6 ऑफ टोटल मेंबर को मनोनीत करते हैं गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, ये जो राज्य है ना इसमें ट्राइबल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ट्राइब्स होती है वहाँ पे ओनली, हर जगह नहीं होते ये वाले, वो गवर्नर करते हैं। इसकी नियुक्ति गवर्नर करेंगे। और ये क्यों किया जाता है, ताकि वहाँ की जो जनजाति है उन लोगों की, क्योंकि वो लोग का जो कल्चर होता है, उनका परिधान, सब चीज़ अलग होती है, तो उन्हीं चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए एक अलग से मिनिस्टर होता है। ये सिर्फ उन्हीं स्टेट में होगा जहाँ पे ट्राइब्स होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है। और कौन नियुक्ति करेंगे, गवर्नर करेंगे, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं,
उसी तरीके से हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेंगे, हमारे गवर्नर करेंगे। किसकी सलाह पर, न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। और एक बात, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 65, और हाई कोर्ट के जजों की 62, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एज वाले में ना कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। हाई कोर्ट के 62 ईयर में रिटायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर में रिटायरमेंट एज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राज्यपाल, ये मैंने आपको बता दिया, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ स्टेट, सॉरी ये ध्यान में रखना है, यस मैंने शायद इंडिया बोल दिया था, वहाँ पे स्टेट है, ध्यान में रखना है स्टेट। यही ज़्यादातर गलती होती है इंडिया और स्टेट में, क्योंकि ये राज्य के हैं ना गवर्नर, तो इसलिए वो इंडिया से जाएगा, स्टेट से जाएगा, ना कि इंडिया से जाएगा। हर राज्य का अपना ही एक संचित निधि होती है जिससे वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देते हैं, तो उसी तरीके से राज्य की जो तनख्वाह देंगे वो कौन देगा, तो राज्य के ही कौन संचित निधि से जाएगी ना, तो ये स्टेट में ध्यान रखना, इंडिया नहीं करिएगा, मैंने गलत बोल दिया था, माफ़ी चाहती हूँ मैं उसके लिए, आप लोग स्टेट ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारों के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो आर्टिकल नंबर 201, ठीक है, आर्टिकल नंबर 201 में होता है। और राज्यपाल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रेसिडेंट के प्रति ये होते हैं। और राज्यपाल कब तक अपने सेवा दे सकते हैं, तब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही वो सेवा दे सकते हैं, ठीक है, जब तक वो राष्ट्रपति चाहेंगे, क्योंकि वही अपॉइंट करते हैं और उन्हीं के सेवा प्रसाद पर ही वो रहते हैं अपने उसमें, कभी भी जो है राज्यपाल को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किस ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो किसने बताया था, सरोजिनी नायडू ने, जो कि यूपी की फर्स्ट गवर्नर रही है, यानी कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो रही हैं हमारी सरोजिनी नायडू जी रही हैं फर्स्ट फीमेल गवर्नर। और कहाँ की रही हैं, तो वो यूपी की रही हैं, ठीक है, फर्स्ट फीमेल इंडिया की रही हैं, लेकिन किस स्टेट की थी, वो यूपी की थी, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट में यही बताया गया आपको, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, कहाँ की, यूपी की। और हमारी जो सीएम रही हैं सुचित्रा कृपलानी जी, वो भी यूपी से रही हैं, फर्स्ट फीमेल जो मिली है हमको सीएम इंडिया की, वो यूपी से ही मिली है, और गवर्नर भी यूपी से मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। देखिए आप सबको पता है कि एंग्लो इंडियन को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, और उसी तरीके से विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन का दिया गया है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है विधानसभा में, कौन सा आर्टिकल है आपका, तो आर्टिकल नंबर 333 है, किसमें, विधानसभा में, बस इतना ध्यान रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। इसमें क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक तो होता है काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा होता है असेंबली, ठीक है। उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है ना पार्लियामेंट का, उसी तरीके से स्टेट में होता है विधानमंडल में। ये काउंसिल हर जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन असेंबली हर जगह है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तो काउंसिल कितने स्टेट में है इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राज्य के विधि लेखों यानी फाइनेंशियल अकाउंट पर कौन नियंत्रण रखता है, तो राज्य हो चाहे सेंट्रल हो, दोनों का टैग ही रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को यानी कि ऑर्डिनरी बिल को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 4 महीने हैं, ठीक है, 4 में जनरली 6 महीने 14 दिन ऐसा होता है, लेकिन काउंसिल जो है वो कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 4 महीने तक रोक सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए जितने भी विधानसभा होती है ना भारतीय संविधान के किस आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल नंबर 169, इसमें जो है वो राज्य अगर जब चाहे तो अपने असेंबली को या तो बना सकती है या तो ख़त्म कर सकती है, ठीक है, बस इतना याद रखना। आर्टिकल 169 किससे रिलेटेड है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद से रिलेटेड है, सॉरी पर ये असेंबली नहीं होगा, काउंसिल होगा, काउंसिल, ये क्योंकि सभी स्टेट में नहीं है ना, तो जब चाहे वो अपने हटा भी सकती है और बना भी सकती है। मिसप्रिंट है, इंग्लिश में मिसप्रिंट है, इसको काउंसिल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 169, क्योंकि
विधानसभा तो परमानेंट होती है ना, ये परमानेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको हटाया या बनाया जा सकता है। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो आर्टिकल नंबर 170 किससे डील करता है? मेंबर से डील करता है। ठीक है, मेंबर से डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत के नहीं कर सकते, पंचायत के लिए स्टेट वाले होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो सारे इलेक्शन कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाते हैं। चलिए, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 साल है। जैसे जितनी लोकसभा की है उतनी ही इनकी है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा करेगी। ये तो ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए लास्ट हम देखते हैं हम लोग। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो यूपी से बनी थी, सुचित्रा कृपलानी जी। सुचित्रा कृपलानी, दोनों ही जो है वो यूपी से ही मिली थी। ठीक है, और अभी आप लोग बताइए सैलरी कितनी है गवर्नर की? कमेंट सेक्शन में बताइए अभी कितनी सैलरी मिलती है हमारे गवर्नर को, ये बताइए। और हम लोग आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें जो छूट गई है वो मैं देख लेती हूँ। चलिए मैक्सिमम चीज़ें तो इसमें आ गई थी, बट एक चीज़ मुझे लगता है मैं बता देती हूँ आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात होती है वो आर्टिकल नंबर 144 में आती है, 44 में आती है, आर्टिकल नंबर 44 में आती है यूनिवर्सल सिविल कोड। और अभी कहाँ पे लागू है? सिर्फ गोवा में लागू है। इसकी मांग हो रही है कि पूरे भारत में लागू होना चाहिए, लेकिन अभी ये है नहीं। यूनिवर्सल सिविल कोड का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इसका मतलब होता है कि पूरे जितने भी देखिए जो भी समुदाय है, भारत जो है वो विविधताओं का देश है, इसमें हर तरह के, हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं। तो इसमें जो जितने भी लोग हैं, जैसे मुस्लिम का जो मैरिज एक्ट होता है और हिंदू का जो मैरिज एक्ट है या डाइवोर्स एक्ट है, तो दोनों भिन्न होते हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड यही कहता है कि जितने भी लोग हैं सबकी जो मैरिज या डाइवोर्स है या जितने भी कानून है उनसे रिलेटेड तो सेम होने चाहिए। जो कानून हिंदू के लिए है वही कानून मुस्लिम के लिए होने चाहिए, चाहे वो शादी करने से लेकर हो या डाइवोर्स तक, दोनों का जो कोड है। जैसे मुसलमान में 3 तलाक है, हमारे में ऐसा है नहीं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो दोनों की समान होनी चाहिए, ऐसी बातें जो है यूनिवर्सल सिविल कोड कहता है। ये चीज़ गोवा में लागू है क्योंकि गोवा जो है वो पोर्चुगीज़ के अंडर में रहा था, ये सबको पता है। वहाँ का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जो गए होंगे उन सबको पता होगा। तो पूरे भारत में लागू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सरकार इस पर लगी हुई है, देखिए कब तक लागू होता है। और एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ आपको, राज्य विधान परिषद को जो है आप भंग नहीं कर सकते हैं। राज्य विधान परिषद को, परिषद ध्यान में रखना है, परिषद, इसको आप भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त कर। अगर ये वो लाइनर टाइप में क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट टाइप में, तो ये ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। परिषद को हम लोग क्या कर सकते हैं? भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीज़ें तो बता दी गई है। और सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ पर है ये भी ध्यान में रखना है आप लोग को, है ना। इसकी बिहार में कितनी है विधानसभा की सीट? तो हम बिहार में देखेंगे तो 243 है। ठीक है, 243 सीट्स है हमारे बिहार में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में है। कितनी है? 403, क्योंकि ये पॉपुलेशन के हिसाब से होती है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यूपी में है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। और दिल्ली में कितनी है? तो 70 है। ये 2-3 जगह के आपको याद रखना है। ये बिहार हो गया, ये दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में 70 है। ठीक है, अपनी स्टेट और सबसे ज़्यादा स्टेट इसमें ध्यान होना चाहिए। और सबसे कम किस में होती है? सबसे कम सिक्किम में है 32। ठीक है, सबसे कम सिक्किम में है 32। ये कुछ चीज़ें होती है जो फैक्ट्स होते हैं जो याद रख रहे हैं, क्योंकि अगर वन लाइनर में आ गया, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ गया तो वहाँ पे डाउट आ जाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें, और बाकी कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, यानी कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, साइंस पे चाहिए या हिस्ट्री पे चाहिए। ठीक है, तो चलिए रिविज़न करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।